गुड मॉर्निंग डियर। यहाँ हम देखेंगे हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के हम कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 12 से देखेंगे। फंक्शन है हमारा x प्लस 2। फंक्शन की वैल्यू है यदि x लेस देन 0 है, यदि आपका x क्या है लेस देन 0, और यदि x के मान 0 से बड़े हैं तो फंक्शन इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट हम निकालते हैं, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टाइम्स टू 0 के ऊपर माइनस, यानी 0 के लेफ्ट में चेक करेंगे 0 से कम मानों के लिए। तो जब यदि x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 2 है। अब इसको लिमिट को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। हम पुट करते हैं x को 0 माइनस h। यदि x 0 को अप्रोच करता है तो h भी किसे अप्रोच करेगा 0 को। तो आपका सारा कन्वर्ट हो जाएगा h में। लिमिट आपकी क्या हो जाएगी h टाइम्स टू 0। x की जगह क्या लिखेंगे हम 0 माइनस h। 0 माइनस h प्लस 2 होगा आपका फंक्शन। अब यदि आप h की जगह 0 लिखें तो आपकी लिमिट 2 आएगी। आपकी लिमिट हमारी लिमिट जो है वो क्या आएगी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट x टाइम्स टू 0 पे प्लस 0 पे प्लस करेंगे तो देखेंगे फंक्शन क्या रहेगा 0 से अधिक मानों के लिए। जब x के मान 0 से बड़े हैं, ज्यादा हैं, तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि हम इसको निकालेंगे तो x को पुट करेंगे हम 0 प्लस h, क्योंकि x की वैल्यू जो है 0 से क्या है थोड़ा अधिक है। अधिक है तो हम कुछ ऐड करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखें यदि अब तो x यदि 0 को अप्रोच करता है तो h किसी अप्रोच करेगा 0 को। अब सारा कन्वर्ट करें h में तो लिमिट h टाइम्स टू 0, x की जगह हम ये लिखें तो माइनस h प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट 0 को अप्रोच करके 0 रखें h की जगह तो 2 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पाएं लेफ्ट लिमिट भी 2 है, राइट लिमिट भी 2 है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। बट हमारा फंक्शन तब भी कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम ध्यान दें, अगर हम 0 के ऊपर लेफ्ट और राइट लिमिट निकाली है तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए ना 0 के ऊपर। तो फंक्शन की वैल्यू निकालें यदि हम 0 के ऊपर, तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए, 0 के लिए कोई फंक्शन ही नहीं है। तो आप कह पाएंगे ये डिफाइंड नहीं है, यहाँ 0f0 की कोई वैल्यू नहीं आती। तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। यदि ग्राफिकली भी इसको हम देखें तो किस प्रकार होगा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं x और y के। तो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। कुछ 0 से छोटे निकाल लेते हैं, कुछ 0 से बड़े निकाल लेते हैं, जैसे -2, -1, 1, 2। जब हम 0 से छोटे मान रखेंगे तो फंक्शन ये लेंगे, जैसे -1 रखा, यहाँ -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ग्रेटर देन 0 रखें तो ये लेंगे। 1 रखें तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ 1 रखोगे -1 प्लस 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार जाएगा। अब यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, यदि x के मान लें तो y आपका 1 है, जैसे ये 1 होगा। अब यदि हम -2 वैल्यू लेते हैं, -2, तो यही होगा x -2 y 0 इसी पॉइंट पे होगा। -1 x की वैल्यू लें तो y 1, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। और यदि हम 1 लें तो 1, ये पॉइंट होगा। 2 लें तो 0, ये पॉइंट होगा। यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ आगे ऐसे आएगा, ऐसे चलता जाएगा, और यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आगे ऐसे चलता जाएगा, इस प्रकार जाता जाएगा। हमारे 0 पे ये वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू डिफाइंड नहीं है। x 0 रखें तो x y की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हम कह सकते हैं। बट 0 से बड़े, ये तो हमने -1 रखा है, 0 से छोटे तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ से वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ तक आएंगी वैल्यू। इसकी भी 1 रखें तो ये 1 से छोटी रखें तो यहाँ से वैल्यू शुरू हो जाएंगी, जैसे आपकी यहाँ से।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। यानी जैसे हम यहाँ से आप हमारा ग्राफ शुरू करें तो ऐसे चलेगा, बट यहाँ में हमारा मार्कर उठाना पड़ेगा और यहाँ से फिर आगे इस प्रकार चलना पड़ेगा। यहाँ हमारे फंक्शन में क्या है, गैप है। हमारा यहाँ फंक्शन जो है ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है तो आप कहेंगे कि अब जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, यहाँ यदि x 0 की भी वैल्यू दे रखी होती, 0 पे भी वैल्यू दे रखी होती और वो आपकी लिमिट में 2 ही आती, आपका 1 के बाद यहाँ क्या ही आता, 2 ही आता, तो आप कह सकते थे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बट अब यदि आप देखें 0 से छोटे मानों के लिए कंटिन्यूअस है, 0 से बड़े मानों के लिए कंटिन्यूअस है, 0 से बड़े मानों के लिए क्या है, कंटिन्यूअस। यहाँ हमारे फंक्शन में गैप है तो आप कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 0 पर, बाकी सभी मानों पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 13 है, fx इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी, किसी पॉइंट पे नहीं कह रहा कि स्पेशल 0 पे चेक करो, कंटिन्यूस ही चेक करना है कि कहाँ ये कंटिन्यूस है, कहाँ कंटिन्यूस नहीं है। तो आपका फंक्शन एक पॉइंट पे ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर अलग अलग डिफाइंड है, 0 से छोटे मानों के लिए अलग डिफाइंड है, या 0 या 0 से बड़े मानों के लिए अलग डिफाइंड है। तो देखो अगर यदि हम देखें तो 0 या 0 से बड़े मानों के लिए आपका ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा है फंक्शन, लीनियर, कंटिन्यूस ही होगा। 0 से छोटे मानों के लिए क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, कंटिन्यूस ही होगा। 0 पे चेक करना है, दैट मींस 0 से छोटे मानों के लिए कंटिन्यूस है क्योंकि एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूस। एंड 0 से बड़े मानों, छोटे मानों के लिए कंटिन्यूस है, पैराबोला आपका कंटिन्यूस ही चलेगा। और 0 से बड़े या बराबर मानों के लिए आपका लीनियर है फंक्शन fx इक्वल टू x, कंटिन्यूस ही होगा। तो हम कहाँ चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं। यदि 0 पे भी कंटिन्यूस है तो हमारा फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देखते हैं 0 पे चेक कर लेते हैं क्योंकि 0 पे अलग अलग डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू 0 पे माइनस, यानी जब x के मान 0 से कम है, यदि x के मान 0 से कम है तो आपका फंक्शन x स्क्वायर है। हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। यदि आप पुट करें x को 0 माइनस h, और यदि x 0 को अप्रोच करता है तो आप पाएंगे h भी 0 को अप्रोच करता है। सारे को यदि हम h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टाइम टू 0, यहाँ 0 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो आप 0 ही पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टाइम्स टू 0 पे प्लस, हम 0 पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0, 0 पे राइट, यानी जब x का मान 0 से अधिक है तो भी फंक्शन की वैल्यू x है। इसके लिए पुट क्या करेंगे आप, x को 0 प्लस h, क्योंकि 0 से अधिक है। यदि x 0 को अप्रोच करता है तो आप पाएंगे कि h भी 0 को अप्रोच करता है। सारे को h में कन्वर्ट करें तो लिमिट भी हमारी h में हो जाएगी, और x की जगह जो फंक्शन है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 0 प्लस h, तो h हो जाएगा, और लिमिट रखें तो 0 आ जाएगी। यानी लेफ्ट लिमिट भी 0 है, राइट लिमिट भी 0। अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब x का मान 0 तो फंक्शन x ही है तो यहाँ x लेंगे, और x को 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 0 पे भी कंटिन्यूस है, और बाकी सभी मानों पर तो कंटिन्यूस है ही है। आपको पता है ये लीनियर है, ये पैराबोला है। यदि ग्राफिकली भी हम चेक करें तो देखते हैं, ग्राफ यदि हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पॉइंट्स चाहिए। क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। 0 से छोटे, 0 से बड़े। अब आपको पता है कि आपका फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है, y इक्वल टू x है कब, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू x स्क्वायर है कब, यदि x लेस देन 0। दो तरह से डिफाइंड है। तो 0 माइनस 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2, इस प्रकार। यदि हम 0 से छोटे मान लेंगे तो माइनस के आपका फंक्शन ये है, वैल्यू यहाँ रखेंगे। 0 या 0 से बड़े लेंगे तो आप यहाँ रखेंगे। तो देखते हैं, हमने -2 रखा तो पैराबोला लेंगे आप ये, क्योंकि 0 से छोटे मानों के लिए ये डिफाइंड है। x के मान यदि 0 से छोटे हैं तो माइनस ये 4 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यदि हम 0 रखते हैं तो फंक्शन ये आ जाएगा, फंक्शन आपका ये आ जाएगा 0 1 2 3, ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि y इक्वल टू क्या है, x है। और यदि अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें
तो हम देखेंगे कि कहीं ब्रेक होता है या नहीं होता है, कंटिन्यूस चलता है। -1 -2 1 2 3 4, y आपका 4 है, 1 2 3 4, x -2y4 ये पॉइंट होगा जी, -2 4, ठीक है। -1 1 ये पॉइंट होगा जी, 0 0 ये पॉइंट होगा जी, 0 0 है, 1 1 ये पॉइंट होगा जी, 2 2 ये पॉइंट होगा जी, 3 3 ये पॉइंट होगा जी। तो यदि आप ड्रॉ करें यहाँ से, अगर आप शुरू करें तो ऐसे चलता जाएगा, 0 0 भी शामिल है, ये भी है, तो इस प्रकार ये ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पैराबोला टाइप का हो जाएगा और ये आपकी लाइन बनेगी ऐसे। तो कहीं पर भी आपका ग्राफ जो है ब्रेक नहीं होता, कहीं भी जंप नहीं लेता, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है और हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है। यहाँ हमने 0 पे चेक किया, वो क्यों किया? क्योंकि 0 पे जो फंक्शन है वो अलग अलग डिफाइन कर रखा है, इसलिए आवश्यकता हुई। अदरवाइज 0 से बड़े मानों के लिए इस प्रकार डिफाइंड, तो हर एक मान पर कंटिन्यूस होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। 0 से छोटे मानों के लिए आपका एक्स स्क्वायर है, हर एक मान पर कंटिन्यूस होगा क्योंकि पैराबोला है, वो जाएगा, लगातार जाएगा, आपको पता है। तो हमने यहाँ कंटिन्यूटी चेक की हमारे एग्जाम्पल नंबर 13 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है कि शो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब यदि आप देखें, आपने पोलिनोमियल पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा है, कोई भी पोलिनोमियल माने आप तो किस प्रकार से होता है, a n x की पावर n, a n - 1 x की पावर n - 1, और इस प्रकार चलते चलते a x + 1 या कुछ भी जैसे कांस्टेंट, इस प्रकार से आपका पोलिनोमियल कोई भी फंक्शन होता है। जहां आप पाएंगे ये आपके रियल नंबर होते हैं, कोफिशिएंट जो x या किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में वो आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और जो पावर्स हैं वेरिएबल की वो आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो कोई भी पोलिनोमियल आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो डिग्री पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है। जैसे हम कहें कि आपके px की वैल्यू ax + b टाइप की हो सकती है, लीनियर हो सकती है, या आपका px x² टाइप का हो सकता है, या आपकी पोलिनोमियल x³ + समथिंग कोई क्यूबिक हो सकती है, या कोई भी पावर x की पावर 4 हो सकती है, 4 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, तो वो तो डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। अब आप देखिए, आपने पीछे भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आपने देखा कि हर एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और एवरी स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस चलती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो क्या चलती है, कंटिन्यूस चलती है, कहीं पर भी वो जंप नहीं लेती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाती, बीच में गैप नहीं छोड़ती, कंटिन्यूस चलता है। तो आप कह सकते हैं इस टाइप का है, कंटिन्यूस होगा। ये जो आपका फंक्शन है पैराबोला है, एवरी पैराबोला इज कंटिन्यूस, आपका कोई भी यहाँ गैप नहीं होगा। इस प्रकार कोई भी पोलिनोमियल, तो आपका हर एक फंक्शन क्या चलता जाएगा, कंटिन्यूस चलता जाएगा इसके डोमेन में, जो x की वैल्यूज हैं, जो x के मान हैं, जो आप इनपुट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इनके डोमेन में आपके फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। हमें 4 डिग्री तक का देखा, कोई भी डिग्री हो सकती है, तो आप किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि इनके नीचे वेरिएबल होगा ही नहीं, यानी x का कोई ऐसा मान होगा ही नहीं जिसके लिए डिफाइंड ना हो। हर एक पॉइंट पर वैल्यू आएगी, हर एक पॉइंट पर वैल्यू आएगी, तो कम रेगुलर चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कि आपका फंक्शन है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार डिफाइन होता है। ये कहता है कि वो पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए जहां ये डिसकंटिन्यूस है। कहां डिसकंटिन्यूस है? तो आपको पता है कि आप यदि कोई भी पॉइंट रखते हैं, हम चेक करते हैं, जैसे आप रखते हैं 2.1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप 2.1 रखेंगे तो 2 रहेगा। जैसे आप रखते हैं x की वैल्यू 2.6 रखेंगे तो भी ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे आप रखते हैं 2.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.9 रखेंगे तब भी ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। यानी आप 2 से लेकर 2.9 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 से लेकर के आप 2 रखें,
ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू 2 ही रहेगी। यानी यदि आप इसका, और यदि माइनस में देख लें आप, जैसे -1.9 आप वैल्यू रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इससे छोटा -2 होगा। आप -2 रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, -2 ही वैल्यू होगी। आप -1.3 वैल्यू रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, -1.3, तो -2 ही होगा। यानी आप देख पाएंगे कि 2 से 2.9 तक आपका 2 ही रहेगा, 2 से 2.9 तक आपका 2 ही रहेगा। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, किस प्रकार से इस फंक्शन का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, यानी 0 आपका ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस प्रकार जाए। 0 से लेंगे तो आपकी वैल्यू जैसे 0 पे 0 ही रहेगी, आप यहाँ कहेंगे, और यहाँ तक 0 रहेगी, ये 1 शामिल नहीं होगा। और यदि आप 1 पे देखें, 1 पे चेक करें, 1 ही वैल्यू रहेगी, 1 भी शामिल है, बट 2 शामिल यहाँ नहीं होगा 1.9 तक। यदि आप 2 पे देखें, 2 पे तो 2 शामिल होगा और 3 शामिल नहीं होगा इस इंटरवल में। यानी आप कह सकते हो कि आप अगर आप यहाँ से यहाँ तक क्या गया, 0 से 1 तक आपका रेगुलर का 0 पे नहीं है, 0 पे जंप ले गया, फिर 1 से 2 तक गया, 2 पे जंप ले जाएगा, फिर 2 से 3 तक, 2 से 3 तक चलेगा, 3 पे क्या ले जाएगा, जंप ले जाएगा। ये वैल्यू आपकी इस प्रकार होती है। तो आप कह पाओगे जो इंटीजर है, ये जैसे 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर, यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। ग्राफिकली यदि हम देखें, और यदि हम मैथमेटिकली अब इसको करेंगे, तो आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे, राइट लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे कोई भी आप इंटीजर ले लेते हो, क्या ले लेते हो, इंटीजर। हम इंटीजर पे चेक कर रहे हैं, नॉन इंटीजर पे तो देखा हमने कंटिन्यूस है, इंटीजर पे चेक कर रहे हैं। लेट्स सी बी एनी इंटीजर, कंप्लीट नंबर, सी बी एनी इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू c पे माइनस, फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसके लिए पुट क्या करेंगे हम, c माइनस h। यदि x c को अप्रोच करता है तो h किसे अप्रोच करेगा, 0 को, तो ये बढ़ जाएगा आपका लिमिट h टाइम्स टू 0, और यहाँ c माइनस h हो जाएगा। अब c माइनस h देखिए, अब हमने क्या माना है, c को इंटीजर माना है, c को क्या माना है, इंटीजर। जैसे 2, इन 2 आपका इंटीजर है। अब 2 में से कुछ क्वांटिटी घटेगी, 2 में से यहाँ कुछ 0 को अप्रोच करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी घटेगी, तो अब 2 माइनस समथिंग करें, 2 माइनस समथिंग कोई 0.0001 भी करें यहाँ, तो ये मान लिया 1.9 आएगा, और 1.9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। यानी जो यहाँ इंटीजर है, जो आपका c इंटीजर है, उससे एक कम, 2 था उससे एक कम, यानी c माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी। क्या होगी, c माइनस 1 इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ये बात समझे या नहीं समझे। जैसे 2 हमने लिया, 3 लेते हैं, मान लिया यहाँ हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 में से जब उसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो कुछ घटेगा, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो 0 के समथिंग कुछ घटेगा, मान लिया 2.999 बचता है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यानी 3 से 1 कम हुई, 3 से 1 कम हुई, तो आप ऐसा कह सकते हैं जो भी है इंटीजर उससे 1 कम होगी। राइट लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट h टाइम्स टू c पर प्लस, c पर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू x लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। पुट करेंगे इसके लिए, पुट क्या करेंगे इसके लिए देखते हैं, c प्लस h, कोई भी जो आपका इंटीजर है वो प्लस h। यदि x 0 को c को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, यहाँ x की जगह c रखेंगे। तो देखें लिमिट h टाइम टू 0 h में कन्वर्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ हो जाएगा c प्लस h। अब आप देखें c आपका कोई इंटीजर है और उसमें एक बहुत सी छोटी क्वांटिटी ऐड हुई है, c कोई भी इंटीजर, जैसे आपने यहाँ पहले 2 लिया था, अब 2 में कोई भी एक छोटी क्वांटिटी ऐड करेंगे 0.0001, तो 2.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू 2 होगी। जैसे आपने 3 लिया था तो 3 में कुछ 0.001 ऐड करेंगे h की वैल्यू जो 0 के बहुत ही नजदीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यानी जो वैल्यू c है वही होगी।
2 लिया तो इंटीजर आपकी वैल्यू 2 ही होगी, 3 लिया इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू क्या ही होगी, 3 होगी। तो यहाँ c प्लस एच है तो इसकी वैल्यू क्या ही होगी, c ही होगी। और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है क्या, नहीं की है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी। अब c ग्रेटेस्ट इंटीजर और c क्या है, इंटीजर है, इंटीजर पे वही होती है ग्रेटेस्ट, जैसे 2 लिया 2 है, 3 कहाँ -2 लिया तो -2 है, यानी इंटीजर लोगे तो आपकी वही होती है, तो c ही आ जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि वही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देन आप कह सकते हो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा यदि c क्या है, c क्या है, इंटीजर है, यदि c क्या है, इंटीजर। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, मान लेते हैं कि c इंटीजर नहीं है। अब देखिए इसी में हम आपको बताते हैं कि मान लिया c इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, कोई भी पॉइंटों वाली संख्या है, रियल नंबर है, जैसे 2.1 है, 3.5 है, कुछ भी है, ये होगा। मान लिया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो c कोई भी आपका इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, c लेफ्ट हैंड लिमिट c पे माइनस फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब c में से कुछ घटेगा, अब जहाँ h होता है वो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होता है। मान लिया कि आपका c जो है 2.1 है, c क्या है आपका नॉन इंटीजर है, 2.1 है, और इसमें से h घटाएंगे आप 0.0001 यानी जीरो के बहुत ही पास, तो मान लिया बच जाता है आपका 0.1 बच जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू 2 ही होगी ना, क्या ही होगी, जो यहाँ आपने लिया है c वही होगी, तो यहाँ उस टाइम क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अगर ये क्या है, इंटीजर नहीं है, और ये इंटीजर नहीं है यहाँ, तो c में कुछ ऐड करोगे, जैसे 2.1 है, कुछ जीरो के समथिंग क्वांटिटी ऐड करोगे, मान लिया 2.2 हो जाता है, तो 2.2 इसकी वैल्यू हो जाती, तब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर c ही रहेगा, क्योंकि 2.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या ही रहेगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ 2.2 जैसे आपने वैल्यू ली है, 2.2 रखोगे तो 2 ही आएगा, यानी c ही आएगा। तो आप कह सकते हैं जी नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल है तो कंटिन्यूस है, वो है नॉन इंटीग्रल के लिए कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, बट इंटीजर जब आ जाते हैं तो आपका फंक्शन क्या ले जाता है, गैप ले जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर के लिए कंटिन्यूस नहीं है, नॉन इंटीग्रल के लिए क्या है, कंटिन्यूस है, बीच में सभी मानों के लिए कंटिन्यूस है, जैसे 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूस है, बट नेक्स्ट जब स्टेप बदल जाएगा 1 पे तो आपका वहाँ गैप ले जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका इंटीजर के लिए क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मींस कि आपके कोई दो फंक्शन हैं f और g, और दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों हमारे कंटिन्यूस फंक्शन हैं। देन आप कह सकते हो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है किन्हीं x के मानों के लिए, किन्हीं डोमेन्स के लिए, तो f प्लस c दोनों का सम इज ऑल्सो कंटिन्यूस। मान लीजिए कंटिन्यूस है डोमेन में, कोई भी डोमेन हो सकते हैं आपके, और कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लिया एट पॉइंट क्या कह सकते हो आप, c, देन दोनों का सम इज ऑल्सो कंटिन्यूस, हमारा सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस एट c, और जो भी इंटरवल अगर है तो उस इंटरवल में भी कंटिन्यूस होंगे। सब्ट्रैक्शन सेकंड, सब्ट्रैक्शन भी ऑल्सो कंटिन्यूस होगा। मल्टीप्लाई भी फंक्शन की क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, और डिवीजन एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। इसमें शर्त ये है कि जी एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जी एक्स की वैल्यू जीरो तो आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, हमें पता है। तो अगर कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो सम इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन डोमेन, जो भी डोमेन है उनमें आपका सम भी कंटिन्यूस होगा। सब्ट्रैक्शन भी उन फंक्शंस का क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मल्टीप्लाई भी उन फंक्शंस की कंटिन्यूस होगी, और डिवीजन भी उस फंक्शन का क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं साइन एक्स, और एक फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं कोस एक्स। अब आपको पता है कि साइन एक्स एंड कोस एक्स एक्स के यानी एक्स के हर एक मान के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। हर एक रियल नंबर मतलब रेडियन में जो एंगल लेंगे आप, रियल ही होते हैं। डिग्री में भी ले सकते हैं, डिग्री में भी क्या होंगे आपके, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि आपने ग्राफ ड्रॉ करके देखा, इनका ग्राफ रेगुलर चलता है,
हर एक पॉइंट पर चलता है, कि कोई ऐसा पॉइंट इसमें नहीं होता है जहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो। तो आप कह सकते हो कि यदि आप कहें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उन्हीं डोमेन में, ऑल रियल नंबर के लिए। अगर ये कहें कि एफ एक्स माइनस जी एक्स यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी आल्सो कंटिन्यूस होगा उन्हीं डोमेन वैल्यूज के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए। और यदि आप कहें कि एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ये भी हमारा जो फंक्शन है क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उन्हीं वैल्यूज के लिए। बट यदि आप यहां देखें एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब ये वहां डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन जहां कोस एक्स 0 है, और आपको पता है कोस एक्स की वैल्यू 0 कहां होती है, वाई एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं वहां होती है, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और ऐसे चलता जाएगा। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2n+1 π/2, यानी π/2 के ओल्ड मल्टीपल है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में π/2 यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 ओल्ड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ नहीं है, x का मान ये नहीं हो सकता, इन मानों के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, या तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। इन मानों को छोड़कर, इन वैल्यूज को छोड़कर x की रेडियन में या डिग्री में कोई भी, हम यहाँ अब रियल नंबर का जिक्र कर रहे हैं तो रेडियन में लिए हमने एंगल, तो इन वैल्यूज को छोड़कर x की हर एक वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। इसको आप 10x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10x। तो इन वैल्यूज के लिए 10x भी यहाँ नॉट डिफाइंड है, 10x 90 पे नॉट डिफाइंड है, 270 यानी 3π/2 पे, इन्हीं पे वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होगा आपका 10। तो आप कह सकते हो कि ये आपका कंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यानी 10x इज कंटिन्यूस ऑल रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट, इनको छोड़कर, टू n+1 π/2 where n belongs to integer, जहां आपका n क्या है, इंटीजर है। इन वैल्यूज को छोड़कर आपका ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यहाँ आपका क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो सम कंटिन्यूस होगा उन्हीं डोमेन में, मल्टीप्लाई कंटिन्यूस होगी, सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होगा, डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, बट जो नीचे आएगा, जो भी आपका नीचे आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। x के वो मान आपके रह जाएंगे, छूट जाएंगे, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां आपका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन था, समझ में आया आपको? तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।